Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. The topic of today's video and lecture is the structure of a presentation. What should be the structure of a presentation or an impressive oral presentation? ठीक है, written one की हम बात नहीं कर रहे. We will definitely talk about the structure of an oral presentation. What are the prerequisites of a good presentation? क्या चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छी presentation में? सबसे पहले चीज़ जो है, a good presentation is well structured. ठीक है, structure उसका बड़ा organized होना चाहिए, proper beginning, middle और ending होनी चाहिए. So structure makes it easier for the listeners to follow, right? And then a typical presentation has three parts: the beginning, the middle and the end, and these are also called the introduction, body and conclusion of the presentation. और beginning जो है, in the beginning you say what you are going to say. आपने बताना होता है, you try to introduce the topic. And in the body the presenter tries to say about when ideas को develop करता है. And in the final part or the conclusion वो conclude करता है. ठीक है, इसमें discussion भी हो जाती है, question answer session भी हो जाते हैं concluding में. And then और जो इसका this is the golden rule. गोल्डन रूल है. जिस तरह एक ऐसे लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग होती है. एंड दिस इज़ द गोल्डन रूल ऑफ एनी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. सो now we'll discuss in detail in the next slide. So let's talk about the beginning of the introduction. Beginning or the introduction कैसा होना चाहिए? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रेजेंटेशन. बिगनिंग से पता चल जाता है कि प्रेजेंटेशन चलेगी या नहीं चलेगी, ऑडियंस कैसा रिस्पॉन्स देगी. ठीक है, अब वो इम्प्रेसिव है या नहीं है, कैची है या नहीं है. अगर तो ऑडियंस जो है अटेंटिव हो गई है और प्रेजेंटर ने जो है अटेंशन ले ली है, तो डेफिनेटली इट विल गो सक्सेसफुल. लेकिन अगर दैट्स वाई इसकी जो इंट्रोडक्शन है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो इट कैन गेट और लूज़ द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. या तो आप हासिल कर लेंगे अटेंशन या बिल्कुल लूज़ कर देंगे. ठीक है, दैट्स वाई द इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, इट प्रिपेयर्स द ऑडियंस फॉर व्हाट इज़ गोइंग टू हियर एंड व्हाट इट शुड गेट आउट ऑफ लिसनिंग टू द स्पीच. अब लिसनर्स को भी पता चल जाता है कि वो क्या सुनने जा रहे हैं और क्या उनको मिलेगा इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए. सो ट्राई टू मेक अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इम्प्रेसिव एंड वेरी कैची एंड वेरी डायनामिक एट द सेम टाइम. इंट्रोडक्शन पे ही सारी बेस करता है. सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं. हाउ टू मेक इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, हमने इतना जोर दिया इस चीज़ पे, importance of an effective and proper and catchy introduction. How can we make it an interesting one? So there are some rules or there are some हम कह सकते हैं किया जा सकता है, स्पेशली इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, this is really very common. They start their presentation with a joke. जोक से वो एक प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं या फिर कोई हिस्ट्री का रेफरेंस देते हैं. और अ स्टेटमेंट विच सरप्राइजेज द लिसनर, एकदम से कोई पैराडॉक्स सी बात कर दी. ठीक है, जिसमें और दो उल्टी बातें हैं. ठीक है, पैराडॉक्स सी बात कर दी या कुछ ऐसी चीज़ बात कर दी जो कि कैची हो. ठीक है, और लिसनर को जो है वो अट्रैक्ट करे कि ये क्या बात करने जा रहा है, उसका इम्प्रेसिव वे होना चाहिए. So the presenter should give the introduction in a very relaxed way. ठीक है, ऐसे ना फील हो कि बड़ा टेंस सा है, रिलैक्स्ड वे में उसको जो है अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना चाहिए. अदर टेक्निक्स क्या हो सकती हैं जिससे हम अपना इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. दैट इज़ टेल अ स्टोरी. अपनी लाइफ से कोई इंसिडेंट बताएं, कोई हिस्ट्री से बताएं, कोई इस्लामिक हिस्ट्री से कोई स्टोरी बताएं. क्यों?
ताकि आप उसको अपने टॉपिक के साथ रिलेट कर सकें. दिस इज़ ऑल्सो अ वे. ठीक है, जैसे कुछ मैंने सुने भी हैं, आई वॉन्ट नेम हिम, कि वो स्टोरी सुनाते हैं और फिर स्टोरी सुना के फिर आगे चीज़ों को रिलेट करते हैं. सो दिस इज़ अ वे. सो मेक अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. कोई कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट दे दें कि सब कहें कि ये कैसे हो सकता है, और हाउ विल द प्रेजेंटर प्रूव दिस थिंग, और फिर उसके बाद उनके जहन में बहुत सारे सवाल भी आएँ. ठीक है, और साथ में कोटेशन से भी स्टार्ट किया जा सकता है. कोई प्रोवर्ब हो सकती है, कोई कोटेशन हो सकती है, कोई किसी की सेइंग हो सकती है, आपके हमारे कायदे आज़म की बात हो सकती है, अल्लामा इकबाल की हो सकती है, और कोई हिस्ट्री के हो सकते हैं, कोई साइंटिस्ट की बात हो सकती है, किसी फ़िलासफ़र की बात हो सकती है. सो दीज आर द डिफरेंट वेज़. या एक और भी तरीका है, एनी डायरेक्ट क्वेश्चन. आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से क्या होगा, क्या ये फ़ायदेमंद होगा, विल इट बी गुड और नो. ठीक है, देखते हैं हम. सो दिस इज़ माई क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल. So which one is the best according to you and why? Which one technique is the best? हमने पीछे पढ़ी काफ़ी सारी टेक्निक्स. इसमें स्टोरी टेलिंग है, फिर उसके बाद कोटेशन है, क्वेश्चन है. विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वन एंड इफ़ेक्टिव वन अकॉर्डिंग टू यू? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है विच वन इज़ इफ़ेक्टिव एंड वाई. कौन सी वाली आपके नज़दीक है. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज आस्किंग अ क्वेश्चन यूज़फुल और अप्रोप्रिएट. ये सवाल जहन में आता है. ठीक है, अ डायरेक्ट क्वेश्चन इज़ नॉट ओनली अ गुड टेक्निक to establish a relationship with the audience, but is also a means for the speaker to see where the audience is. ठीक है, एकदम से सवाल जब करते हैं आप भी तवज्जो से ऑडियंस की तरफ देखते हैं और ऑडियंस भी बड़े ध्यान से आपको सुनती है. व्हाट हैज़ द प्रेजेंटर आस्क्ड. देन स्पीकर गेट्स द आइडिया अबाउट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द ऑडियंस. इस तरह जो है उसको आइडिया हो जाता है कि इनकी कितनी नॉलेज है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना ये ऑलरेडी टॉपिक के बारे में जानते हैं, और इससे वो बेस कर लेता है कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन का कौन सा पार्ट जो है वो निकाल देना है, एलिमिनेट कर देना है, माइनस कर देना है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वही प्रेजेंट करनी है. ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट वन है, जो पता है उनको तो करने की ज़रूरत उस एज सच नहीं होती. उसको थोड़ा सा सम अप कर दें, थोड़ा सा ब्रीफली बता दें, अदरवाइज नो नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल. सो आप ये भी कह सकते हैं रेज़ योर हैंड्स इफ़ यू ऑलरेडी नो दिस थिंग. और फिर उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद यू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंटर स्पेशली, और फिर उसके बाद देर कैन बी अ टॉक हो सकती है उसी क्वेश्चन के आंसर के साथ में. ठीक है, ऑडियंस आज द क्वेश्चन, समटाइम्स जो होता है वो काउंटर क्वेश्चन भी आ जाता है, एंड देन द प्रेजेंटेशन गोज़ ऑन. ठीक है, एक कोर्स सेट हो जाता है, एंड दिस लुक्स गुड. ठीक है, आई लाइक इट, दिस स्टाइल आई लाइक इट, कि जिसमें डिस्कशन होती है, जिसमें ऑडियंस इन्वॉल्व होती है, जिसमें बात होती है. तो आई लाइक द वे. सो ही कैन से व्हाट आर द रीज़न्स फॉर इट. क्या वजूहात है, कोई अगर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो व्हाट आर द रीज़न्स फॉर दिस. और फिर उसके बाद वो कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन दे सकते हैं सरप्राइजिंग फैक्ट्स के ज़रिए. ठीक है, और इलस्ट्रेशंस के ज़रिए, रियल लाइफ के से भी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं. ठीक है, ये सारा कुछ जो है इस तरीके से बड़ा इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ा इफ़ेक्टिव हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, हमने अब हाउ टू गेट अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. ठीक है, आप आपने शुरू करना है तो आप कुछ वर्ड बोल सकते हैं. ठीक है, कुछ एक सिग्नल होता है ये कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट. आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने लगे, तो आप कहते हैं लेट्स गेट द बॉल रोलिंग. ठीक है, आप कह सकते हैं गुड, फाइन, ग्रेट, लेट्स बिगिन, शेल वी स्टार्ट, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस. ये डिफरेंट फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं जो कि आप आपने ऑडियंस को अटेंटिव करने के लिए आपने ये बोला ताकि
जो वहाँ मौजूद हैं ऑडियंस, वो आपकी तरफ बात सुने आपकी, ठीक है, कि आप क्या कहने जा रहे हैं। फिर उसके बाद ग्रीट करें। हाउ टू ग्रीट करने का क्या तरीका होता है, आप इस तरह से ग्रीट कर सकते हैं। से समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कह सकते हैं हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी, गुड आफ्टरनून एस्टीम्ड गेस्ट, फेलो कोलीग्स, मिस्टर चेयरमैन। और फिर अगर आपका किसी ने पहले से इंट्रोडक्शन कराया हुआ है तो आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। अगर आप ज़ाहिर बातें होते हैं ना, वहाँ पे स्टेज सेक्रेटरी होते हैं, दे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू, तो आपने जो है वो एक जेस्चर के तौर पे जो है वो कहना होता है थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स फॉर मी, और थैंक यू फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नहीं इंट्रोड्यूस कराया, ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इस तरह कह के आपने आगे बताना है। कैसे और क्या तरीके हो सकते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, ठीक है। माई नेम इज़ दिस, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ रिसर्चर, आई एम अ मैनेजर, कोई भी आप प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, यू हैव टू टेल, ताकि ये पता चले कि यू आर एन ऑथेंटिक सोर्स। आप ऐसे नहीं उठ के कोई आ गया, आपके पास नॉलेज है, आपके पास अथॉरिटी है, आप यू आर वेल वर्स्ड, तो आप हमें जो है वो गाइड करने आए हैं, यू हैव सम एक्सपर्टीज़ इन योर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टू ग्रीट द ऑडियंस, ठीक है। देन समटाइम्स द होस्ट इंट्रोड्यूसेस द गेस्ट, ठीक है। जब आपका होस्ट इंट्रोड्यूस करा दे, फिर आपने क्या क्या कहना है, आई एम वेरी प्लीज्ड एंड प्राउड टू इंट्रोड्यूस, इस तरह करना है इंट्रोड्यूस। आई एम वेरी प्लीज्ड एंड प्राउड टू इंट्रोड्यूस डैश, हु इज़ डैश, ही इज़ नोन फॉर, जैसे आप कह सकते हैं आई एम वेरी प्लीज्ड एंड प्राउड टू इंट्रोड्यूस मिस्टर और मिस और मैम और मिस, हु इज़ अ टीचर, अ वेल नोन रिसर्चर, अ सीजन, कुछ भी कह सकते हैं, पॉलिटिशियन, ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क, सोशल वर्क, और फिर उसके बाद कुछ भी कह सकते हैं जो कि उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। नाउ आई विल हैंड ओवर द फ्लोर ओवर टू टुडेज स्पीकर। इस तरह से आप इंट्रोड्यूस उसको कराएंगे। देन इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, आपने उसमें जो है सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराना है, तो आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। टाइटल कैसा होना चाहिए, ये हम जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसमें जो है आपने टाइटल शुड बी specific and effectively communicate the topic of the presentation to the audience। प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस कराएं टॉपिक को। गिव अ रफ आइडिया और वर्किंग और डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ फ्यू वर्ड्स व्हाट द टॉपिक ऑफ द स्पीच इज़। पहले बता दें कि व्हाट यू आर गोइंग टू से इन योर प्रेजेंटेशन, और उसका जो है यू आर गोइंग टू डिवाइड योर टॉपिक इन 3 पार्ट्स, ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, the subject of my presentation is this, the theme of my talk is this, I have been asked to give you an overview of dash, why are you going to speak, ठीक है। ये आपने सब कुछ डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप जो है अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को, अपने उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सो आप इस तरह भी कह सकते हैं आई वॉज आस्क्ड टू स्पीक अबाउट डैश बिकॉज, रीजंस बताएंगे, ये है पर्टिकुलर टॉपिक। सो इन दिस वे यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टॉपिक को कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं दे टॉक अबाउट मोर ऑफ द फाइंडिंग्स, जो ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं दे टॉक अबाउट रिफ्लेक्शंस एंड आइडियाज़, ठीक है। तो कुछ जो है एलिमिनेट सर्टन एरियाज उसमें से कर दें जो अननेसेसरी हैं, जो आपको लगता हो कि इनको पहले से मालूम है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उनकी अटेंशन को मेंटेन करने के लिए ट्राई टू आस्क समथिंग, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनसे पूछ सकते हैं। और इफ़ यू हैव वर्कड विद योर सम कोलैबोरेशन विद समवन, तो आप उसको भी बताएं, एक्नॉलेज करें कि यू हैव वर्क विद समवन, नेम ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन ऑल दैट, एंड
और फिर उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं हाउ डू यू फील अबाउट द सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक जिस पे आप बात करने जा रहे हैं उसके बारे में आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये इस तरह से आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हम मज़ीद डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। ये दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ वीडियो ऑफ टुडे। तो ओके जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।